नमस्कार। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक इंसान की आवाज पूरी दुनिया में एक देश की पहचान बदल दे? आज हम एक ऐसे ही महान विचारक के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें आधुनिक भारत का आध्यात्मिक वास्तुकार भी कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद। अमेरिका के भाइयों और भाइयों, सोचिए, ये सिर्फ 5 शब्द थे, लेकिन ये वो शब्द थे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर और भारत की ओर खींच लिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे वो सन्यासी जिनकी आवाज में इतना आत्मविश्वास, इतना जादू था। इस कहानी को समझने के लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उनके शुरुआती दिनों में। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही तेज दिमाग वाले एक जिज्ञासु लड़के से, जिसका नाम था नरेंद्र। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। और वो बचपन से ही कोई आम छात्र नहीं थे। मतलब जहां बाकी लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई तक सीमित थे, वहीं नरेंद्र ने पश्चिमी दर्शन और इतिहास को भी बहुत गहराई से पढ़ा था। उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा था। वो बेहद बुद्धिमान तो थे ही, पर साथ ही उनके अंदर एक गजब की जिज्ञासा थी। हर चीज के पीछे का क्यों जानना चाहते थे। और सबसे खास बात, उनका तर्कशील दिमाग। वो किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेते थे कि किसी ने कह दिया। हर बात को तर्क की कसौटी पर परखते थे। और इसी तर्क और सवालों से भरे मन को एक नई दिशा तब मिली जब उनकी जिंदगी में उनके गुरु आए। कहते हैं ना कि हर किसी की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। नरेंद्र के जीवन में वो सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये तो एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति थी जिसने नरेंद्र के जीवन का मकसद ही बदल दिया। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है। देखिए, एक तरफ थे नरेंद्र जो अपने साथ तर्क और हजारों सवाल लेकर गए थे, और दूसरी तरफ थे रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने जवाब में कोई किताबी ज्ञान नहीं दिया बल्कि सीधा आध्यात्मिक अनुभव कराया। मतलब जहां नरेंद्र के सवाल पश्चिमी दर्शन से आते थे, वहीं रामकृष्ण ईश्वर की सीधी अनुभूति की बात करते थे। ये सफर दिमागी जिज्ञासा से शुरू होकर दिल की अनुभूति पर खत्म हुआ। गुरु के मार्गदर्शन में नरेंद्र का ये जो बदलाव था, वो उन्हें स्वामी विवेकानंद बनाने वाला था। अब वो तैयार थे पूरी दुनिया के सामने भारत की आवाज बनने के लिए। अपने गुरु के जाने के बाद विवेकानंद एक सन्यासी के तौर पर पूरे भारत की यात्रा की। और ये कोई आम यात्रा नहीं थी। इस सफर में उन्होंने भारत की असली तस्वीर देखी, देश की गरीबी, लोगों की मुश्किलें और अज्ञानता को बहुत करीब से महसूस किया। और यहीं से उनके मन में देश सेवा की एक ज्वाला जली। और फिर आया वो साल जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1893। जगह थी अमेरिका का शहर शिकागो, और मौका था विश्व धर्म संसद का। यहां दुनिया भर से बड़े बड़े विद्वान अपने अपने धर्म की बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और इसी मंच पर स्वामी विवेकानंद ने अपना वो मशहूर भाषण दिया। उस भाषण ने पश्चिमी दुनिया को पहली बार भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की असली गहराई से मिलवाया। उनके कुछ मिनट के शब्दों ने दुनिया की सोच बदल दी और विश्व मंच पर भारत का सम्मान कई गुना बढ़ा दिया। पश्चिम में भारत का झंडा बुलंद करने के बाद विवेकानंद भारत वापस लौटे, लेकिन अब उनका मिशन था अपने विचारों को जमीन पर उतारना, उन्हें एक संस्थागत रूप देना। और इसी सोच के साथ साल 1897 में उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये सिर्फ एक संगठन नहीं था, ये तो सेवा और ज्ञान का एक जीता जागता आंदोलन था। इस मिशन के 3 सबसे बड़े मकसद थे। पहला, समाज सेवा, यानी जो भी गरीब है, जरूरतमंद है, उसकी मदद करना। दूसरा, शिक्षा, यानी ज्ञान का उजाला फैलाना ताकि अज्ञानता का अंधेरा दूर हो। और तीसरा था लोगों का आध्यात्मिक विकास करना। अपने विचारों को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कई किताबें भी लिखीं। इनमें राजयोग, ज्ञान योग और कर्म योग जैसी किताबें आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को रास्ता दिखा रही हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन भले ही बहुत लंबा नहीं रहा और 1902 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनके विचार वो आज भी उतने ही ताज़ा और उतने ही जरूरी हैं। उनका सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली संदेश शायद यही था कि हर इंसान के अंदर एक असीम शक्ति, एक अनंत ऊर्जा छुपी हुई है। हमें बस उसे पहचानना है और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और खास तौर पर उन्होंने भारत के युवाओं से बात की। उन्होंने युवाओं से कहा कि उठो, जागो और अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से इस देश को फिर से महान बनाओ।
यही वजह है कि आज भी वो युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। तो अगर एक नज़र में उनके जीवन को देखें, 1863 में जन्म, 1893 में वो ऐतिहासिक शिकागो भाषण, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना और फिर 1902 में महासमाधि। एक छोटा लेकिन कितना प्रभावशाली जीवन था। और अंत में एक सवाल, आज की इस तेज रफ्तार और चुनौतियों से भरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद के कौन से विचार हमें सबसे ज्यादा रास्ता दिखा सकते हैं? क्या वो आत्मविश्वास का संदेश है, सेवा का भाव है, या फिर हर इंसान के अंदर की दिव्यता को पहचानने की बात? इस पर सोचेगा जरूर।